उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ नल से पानी नहीं पहुंचेगा, बल्कि हर बूंद का हिसाब भी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा। योगी सरकार ने जल जीवन मिशन को हाईटेक बनाने के लिए शुरू किया है जल सारथी मोबाइल ऐप, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां गांव-गांव में चल रहे पेयजल प्रोजेक्ट्स की लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। अब कौन सी पाइपलाइन बिछी, कहां पानी की टंकी तैयार हुई, किस गांव में हर घर नल कनेक्शन पहुंचा और कहां अभी काम बाकी है, इन सभी सवालों का जवाब अब सिर्फ एक क्लिक में मिलेगा। यानी सरकार का दावा है कि अब ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था होगी पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह। इतना ही नहीं, अगर पानी की सप्लाई बंद हो जाए, पाइपलाइन टूट जाए या गुणवत्ता खराब मिले तो ग्रामीणों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज होगी और जिम्मेदार अधिकारियों तक सीधी जानकारी पहुंचेगी। तो क्या जल सारथी गांवों में जल क्रांति की नई तस्वीर बनने जा रहा है? क्या इसे भ्रष्टाचार और लापरवाही लगेगी लगाम? और आखिर कैसे यह ऐप लाखों ग्रामीणों की जिंदगी बदल सकता है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस अभियान को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए जल सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के इस डिजिटल पहल के जरिए अब गांव स्तर तक चल रही जल परियोजनाओं की लाइव जानकारी आम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष सचिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग प्रभास कुमार के अनुसार ऐप में मल्टी लेवल डैशबोर्ड बनाए गए हैं, जिनके जरिए राज्य से लेकर गांव तक हर परियोजना की स्थिति एक क्लिक पर देखी जा सकती है। प्रदेश के 75 जिलों और करीब 58,000 ग्राम पंचायतों में लगभग 40,000 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि इन सभी को ऐप से जोड़ा जा रहा है ताकि लोग आसानी से जान सके कि उनके गाँव में पानी की टंकी, पाइपलाइन या घरेलू नल कनेक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा है। ऐप की सबसे बड़ी खासियत इसकी जियो टैगिंग तकनीक है। जैसे ही किसी गांव में कोई काम पूरा होता है, उसका अपडेट तुरंत ऐप पर दिखाई देने लगता है। सिर्फ मॉनिटरिंग ही नहीं, ग्रामीण अब इसी ऐप के जरिए नए नल कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अगर जलापूर्ति में कोई समस्या आती है तो शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा प्लम्बर, ग्राम प्रधान और जल निगम अधिकारियों के संपर्क नंबर भी ऐप पर मौजूद हैं, जिससे ग्रामीणों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार का दावा है कि इस ऐप के जरिए पानी की गुणवत्ता की जांच भी अधिक पारदर्शी हो गई है। ग्राम स्तर पर महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट देकर पानी की गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी जानकारी भी ऐप पर उपलब्ध कराई गई है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को डिजिटल रूप देने के लिए जल सारथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप के जरिए गांव-गांव में चल रही जल परियोजनाओं की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सभी कार्यों का अपडेट अब मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध है। प्रदेश के 75 जिलों और लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में 40,000 से ज्यादा जल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पानी की टंकी, पाइपलाइन और हर घर नल कनेक्शन जैसे काम पूरे होते ही उनकी जानकारी ऐप पर अपडेट हो रही है। जियो टैगिंग तकनीक से सभी परियोजनाओं को जोड़ा गया है। जल सारथी ऐप सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं है, ग्रामीण इसी ऐप के जरिए नए नल कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अगर जलापूर्ति में कोई समस्या आती है तो शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही प्लम्बर, ग्राम प्रधान और अधिकारियों के संपर्क नंबर भी ऐप पर दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इस ऐप से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ग्रामीण अब अपने गाँव में चल रही परियोजनाओं की स्थिति खुद देख सकेंगे। पानी की गुणवत्ता जांचने वाली महिलाओं की जानकारी भी ऐप पर उपलब्ध कराई गई है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। जल जीवन मिशन के दौरान प्रदेश में करीब 2 लाख किलोमीटर सड़कों को पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया था। ऐप पर सड़क मरम्मत का अपडेट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के मुताबिक अब तक 1.94 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में जल सारथी ऐप के जरिए सरकार ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का दावा कर रही है। अब गांव में सिर्फ पानी पहुंचाने की नहीं, बल्कि हर परियोजना की निगरानी, शिकायत समाधान और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था भी मोबाइल ऐप से जुड़ चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी और योजनाओं में जवाबदेही बढ़ेगी। अब देखना होगा कि यह डिजिटल पहल जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और यह वास्तव में हर गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का सपना पूरी तरह साकार हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।